जो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 22 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित। तो हमारा टॉपिक है मध्य बिंदु सूत्र का कंटिन्यूएशन है। हमने मध्य बिंदु सूत्र सीखा था पिछले वर्कशीट में। तो देखिए मध्य बिंदु क्या होता है। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु ठीक बीच वाला हिस्सा का निर्देशांक, जैसे ए है x1 और y1 और ये बी है x2 और y2, और इसका मध्य बिंदु कोई P है तो इसका निर्देशांक जो ये x और y होता है, ये x बराबर होगा x के वैल्यू को प्लस कर ले x1 प्लस x2/2, और y बराबर में होगा y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु प्रमेय मध्य बिंदु सूत्र है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? मध्य बिंदु सूत्र के प्रयोग से हम वृत्त का केंद्र जब दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र जब उसके व्यास के अंत बिंदु दिए हुए हों तो हम उसका केंद्र ज्ञात सकते हैं। और व्यास के अज्ञात अंतः बिंदु, यानी जब देखिए जब वृत्त दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ हो तो और उसका व्यास दिया हुआ हो तो हम उससे ये व्यास के अंत बिंदु दिए हुए हो, यह दिया हुआ हो तो इसका सेंटर केंद्र निकालने में हमें इसकी मदद मिलेगी इससे। और जब केंद्र दिया हुआ हो और कोई एक बिंदु दिया हुआ हो, मतलब व्यास के अज्ञात अंतः बिंदु ज्ञात करना हो, जब आपका ये केंद्र दिया हुआ और एक ये दिया हुआ तो ये आप निकाल सकते हैं। इसी तरह समांतर चतुर्भुज के अज्ञात शीर्ष भी निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज जो होता है इसमें होता है समांतर चतुर्भुज देख ले एक बार। जो समांतर चतुर्भुज होता है इस तरह से होता है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आप निकाल करके बना सकते हैं, इसकी लंबाई। और इसका जो इसमें एक और होता है, जो इसके जो समांतर चतुर्भुज की जो ये विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी समान हिस्सों में बांटता है। तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों एक ही होगा। तो इससे हम उसके शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का ज्ञात शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष का निर्देशांक है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है उसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है उसका निर्देशांक यानी मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। अब आइए उदाहरण के रूप में जो सवाल दिए हैं उससे हम देखें। यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं ये क्रमानुसार, यानी A के बाद B के बाद C के बाद D, तब P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए A दिया हुआ है, B मतलब ABCD, तो इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ 7/2, B का दिया हुआ 8/3 और C का दिया हुआ 9/4 और D का दिया हुआ है P3। तो आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में इसकी देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 से 7 हो गया, मतलब 7 था 7 से 8 हो गया। और ये फिर P से क्या से 9 हो जाएगा, तो ये 8 से 9 हो जाएगा। तो P की वैल्यू मतलब एक का ये एक आगे है और ये भी एक आगे होना चाहिए, तो ये 8 हो गया। और वैसे आप इसके फॉर्मूले से यदि बनाते हैं इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु बराबर होगा, तो AC का
मध्य बिंदु जो होगा x बराबर में हो जाएगा 8 प्लस AC यानी 7 और 9। AC का पहले यहीं पे हम लिखते हैं AC का मध्य बिंदु बराबर में BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा मध्य बिंदु। तो इसका जो निर्देशांक होगा, x का निर्देशांक क्या होगा, इसमें देखेंगे AC में देखेंगे 8 AC में 9 और 7, x की वैल्यू हो जाएगा 9 और 7 प्लस 2, 9 प्लस 7 बाई 2, और y की वैल्यू 4 प्लस 2 बाई 4 प्लस 2 बटे 2, और इधर इसका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस p बाई 2, 8 प्लस p बाई 2, और 3 प्लस 3 बाई 2। तो इस तरह से देखिए जो आपका सवाल सॉल्व होने के बाद इसमें देखिए 16/2 यानी 16/2, और ये 6/2, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 8 प्लस p बाई 2, और 6/2। ये तो कट करके 8 हो जाएगा, और ये कट करके हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये भी 3 हो जाएगा। अब हमें ये तो बराबर हो गया, ये वाला तो है ही बराबर, अब ये भी इसके बराबर हो जाएगा, यानी 8 बराबर में 8 प्लस p बाई 2। तो ये 16 बराबर में 8 प्लस p, तो p का वैल्यू हो गया p बराबर में 16 माइनस 8, यानी p इक्वल टू 8। तो p का निर्देशांक आपको p का वैल्यू हो गया 8, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हुए हैं, तब A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब पहले तो इसके लिए ट्रायंगल बना लें, फिगर के माध्यम से इजी समझ में भी आता है और बनता भी है। एक ये मान लें A, B और C। A का निर्देशांक आपको दिया हुआ है -4 और 2, -4 -2 प्लस इंटू 4, -2 और 4, -2 और 4। B का निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 0। C का दिया हुआ है 4 और 2। अब माध्यिका के लिए होता क्या है, माध्यिका के लिए जो त्रिभुज में माध्यक होता है, यानी A से कह रहा है तो इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को, यहाँ से A से इसके मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उसको माध्यिका कहते हैं। अब पहले इसका मध्य बिंदु का हो जाएगा D का निर्देशांक, जो हो जाएगा D का निर्देशांक, और D क्या है, BD का BC का मध्य बिंदु है। क्या हो जाएगा, ये x के बदले 0 प्लस 4/2, 0 प्लस 4/2, और y का हो जाएगा 0 प्लस 2/2, 0
प्लस 2/2, तो इस तरह से 4/2 यानी 2 और ये 2/2 यानी 1, ये हो गया। अब AD का डिस्टेंस निकालना है। माध्यिका की लंबाई AD माध्यिका की लंबाई जो हो जाएगी बराबर में AD के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका रूट। तो AD के बीच की दूरी निकालना है तो A का निर्देशांक दिया हुआ है और इसका D का भी निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा, इसको x2 मान लेते हैं और x1, तो √ 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 है तो ये ऐसे कर दीजिए, और प्लस 4, मतलब इसको हमने 2 माना है तो ये 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 9 25, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इकाई। कुछ नहीं दिया हुआ तो इकाई लिखना पड़ेगा, तो इसके बीच की दूरी होगी 5 इकाई। नेक्स्ट है, यदि ABCD का निर्देशांक दिया हुआ है, यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये A हो गया, इसी ऑर्डर में लिखे 7 2, और B हो गया 8 3, और C हो गया 9 और 4, और D हो गया, D की वैल्यू P और 3 है। तो यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से बनाएं तो देखिए ये P की वैल्यू है, तो या तो इससे कंपेयर करें या इससे कंपेयर करें, मतलब इससे करें तो ऐसे, या ऐसे करेंगे तो ऐसे इसके साथ, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यानी देखिए ये 8 हो रहा है, मतलब 7 हो रहा है, 7 से ये देखिए 7 है और यहाँ पे 8 है, तो नीचे क्या है उससे 1 ज़्यादा है, तो यहाँ भी इससे 1 ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये हो जाता 8। इधर से भी देखते, ये 7 से 8 हो गया तो ये 8 से 9 हो रहा है, तो यानी हमारा ये सही है। यदि हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो फॉर्मूले से भी देखिए इसका मध्य बिंदु बराबर में, दोनों का मध्य बिंदु यदि हम बराबर करते हैं तो ये हो गया M मान लेते हैं, तो लिखेंगे AC का मध्य, ये B था और ये C है, तो BD का मध्य बिंदु बराबर में BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर में AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो BD का मध्य बिंदु अब 8 प्लस P/2 और 3 प्लस 3/2, तो और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस AC में 7 प्लस 9/2 और 2 प्लस 4/2, 2 प्लस 4/2, तो इस तरह से हम देखते हैं 8 प्लस P/2, तो
है, ये तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 7 16/2 यानी 8, और ये 6/2 यानी 3 हो जाएगा। तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट तो समान है ही, एक्स कोऑर्डिनेट भी समान होगा, यानी 8, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु है, 8 + p/2 = 8। तो 8 + p = हो जाएगा 8 दूनी 16। तो 8 इजकल टू ना सॉरी p हो जाएगा 16 - 8 यानी 8। तो इस तरह से भी p का निर्देशांक 8 हो गया। p बराबर में 8 आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।